भवानी मंडी के शीला हॉस्पिटल में सैकड़ों की भीड़ में घुसकर सरेआम हाल ही में जमानत पर बाहर आए सुनेल थाने के हिस्ट्री सीटर भैरू गुर्जर ने साथियों के साथ अपराध की दुनिया में उसी के साथी रह चुके जितेंद्र उर्फ जीतू व उसकी पत्नी अनीता और पन्नू की चाकू से गोद गोद कर बेरहमी से हत्या कर डाली। पुलिस द्वारा हिस्ट्री सीटर भैरू गुर्जर व उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अपराधियों की तलाश जारी है। मृतक जितेंद्र उर्फ जीतू सोनगरा हमलावर भैरू गुर्जर का पुराना साथी बताया जा रहा। दोनों ने मिलकर एक साथ कई वारदातों को अंजाम भी दिया, जिसके चलते दोनों के खिलाफ अनेक आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। शहर में बढ़ते अपराधों के चलते आपराधिक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लगी है। ऐसे में पुलिस के स्लोगन अपराधियों में डर व आमजन में विश्वास पर विश्वास करना मुश्किल सा महसूस हो रहा। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान में और जो सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है, आज ये जो डिसीज्ड व्यक्ति है जितेंद्र, ये अपनी एक महिला के साथ में, इनका नाम अनीता है, उनको लेके शीला हॉस्पिटल में आए थे। वहाँ पर हॉस्पिटल में आने के पश्चात में कुछ लोगों ने इन पर हमला किया, जिसमें महिला की मृत्यु तो ऑन स्पॉट ही हो गई और इन दूसरे व्यक्ति जितेंद्र की दौरान इलाज झालावाड़ में मृत्यु हो गई है। इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और प्रारंभिक अब तक जांच में जो आरोपी है उनके खिलाफ नामजद FIR मिली है। तीनों आरोपियों की पहचान हो गई है। उसी के साथ साथ इसमें अन्य लोगों ने भी अगर इनकी रेकी करने में या किसी भी तरीके से इनको असिस्टेंस प्रोवाइड की है, उस पर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस की लगभग 10 से ज़्यादा टीमें इसमें गठित हो गई है, जो अपने ज़िले में, बाकी राजस्थान के अन्य ज़िलों में और अपने सीमावर्ती जो MP के ज़िले हैं, जिनकी तरफ इनके मूवमेंट होना अब तक नॉलेज में आ रहा है, सामने आ रहा है, वहाँ पर हमारी टीमें गई हुई है। मौके से जो टेक्निकल और फोरेंसिक साक्ष्य है वो उठा लिए गए हैं और सभी आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास जारी है। मतलब जो जीतू है उसने एक FIR भी दे रखी है कि मेरे साथ कभी जान से हमला हो सकता है, इस तरह का रिपोर्ट भी उसने पहले दी थी। इस तरह की कोई चीज़ तो मेरे संज्ञान में नहीं आई है, उसको चेक करा लेंगे। जो मृतक जीतू है और जो मुख्य आरोपी है भैरू गुर्जर जिसका नाम आया है, दोनों ही पहले कई मुकदमों में केसवार है, दोनों ने साथ में कई अपराध किए हैं और दोनों का ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जो मुख्य आरोपी है भैरू गुर्जर, वो सुनेल थाने का हिस्ट्री सीटर है। साथ ही साथ अभी ये चीज़ अभी अनुसंधान में सामने आ रही है कि कालांतर में इन दोनों के बीच में आपस में मतभेद हो गए, जिससे कि दोनों ही ये अलग अलग हो गए थे और मृतक पिछले 2-2.5 साल से MP का जो लगता हुआ एरिया है बसोदा मंडी, वहाँ पर निवास कर रहा था और आज इन महिला के साथ में यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हुए थे और तब इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस सभी एंगल्स के अभी जांच कर रही है कि इसमें हत्या का मोटिव क्या था और इस हत्या को करने में कितने लोग इसमें शामिल थे। इसमें इस अपराध को कारित करने में जिन लोगों ने सहयोग किया होगा और उसी के साथ साथ अब अपराध होने के बाद में जो लोग फरार आरोपियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण देंगे या सहयोग देंगे, उनके खिलाफ उचित विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नामजद जो आरोपी है मैडम, किन आरोपों का नाम है भैरू गुर्जर के अलावा? इसमें भैरू गुर्जर, दिनेश भी और करण गुर्जर का नाम आया है जो मौके पर मौजूद थे। उसी के साथ साथ कुछ लोग जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, जिसकी आशंका इनके परिवार ने जताई है, उनका भी नाम आया है, उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट। नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बादरी में 2 दिन से लापता स्कूली छात्र को पुलिस द्वारा नहीं ढूंढने व परिजनों से अभद्र व्यवहार करने के विरोध में ग्रामीणों ने नारायणगढ़ थाने का घेराव किया। ग्रामीण थाने के सामने धरने पर बैठे व पुलिस मुर्शासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। 1.5 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मल्हारगढ़ SDOP रघु केसरी मौके पर पहुंचे व 2 दिन के भीतर बालक को ढूंढने कर आश्वासन दिया। तब ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ और धरने से हटे। मल्हारगढ़ से एसके मीडिया के लिए नरेंद्र राठौर। इस पुलिस प्रशासन ने जब वो गायब हो गया तो उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। जब परिजन यहाँ पर आए और यहाँ आकर के यहाँ जो पदस्थ उस समय जो SI थे, उनसे आकर के परिजनों ने आग्रह किया कि हमारे बच्चे का क्या हुआ। उसकी माँ रोती बिलखती हुई यहाँ आई और जब उन्होंने पूछा तब यहाँ के प्रशासन ने ये कहा, पुलिस SI ने ये कहा कि मैं कोई संजय हूँ जो महाभारत
का जो सीन देखता हूँ वो महाभारत का सीन मुझे नजर नहीं आ रहा है। आपको जो करना वो करो, आप चक्का जाम करो, धरना दो, पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस को तो सिर्फ इस बात के लिए फर्क पड़ता है कि डोडा चूरा और अफीम में लोगों को कैसे फंसाना, कैसे फर्जी प्रकरण बनाना। इसके अलावा पुलिस लगातार इस क्षेत्र में चोरियां हो रही, उस पर पुलिस का ध्यान नहीं है, बलात्कार हो रहे, उस पर पुलिस का ध्यान नहीं है। थाना नारायणगढ़ में ग्राम बादड़ी में 2 दिन पहले 15 साल का एक बालक घर से पिपले मंडी में ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था और वहाँ से वापस नहीं आया। तो इस संबंध में थाने में 363 की कायमी की गई थी। आज उसी संबंध में थाने के परिजन यहाँ पे थाने में पूछताछ करने आए थे कि क्या हुआ उसमें। उसी चीज़ से आक्रोशित होकर उन्होंने थाने के सामने जाम लगाया था, जिनको संतोषजनक उनको संतोष दिलाया गया कि उन्हें जल्द से कुशवाहा समाज ने हर्षोल्लास के साथ लव कुश जयंती मनाई। समाजजनों द्वारा इस अवसर पर एक दिवसीय सप्ताहांती का कार्यक्रम भी रखा। लव कुश शोभा यात्रा की शुरुआत खेड़ी कुशवाहा समाज धर्मशाला से हुई, जो नगर के विभिन्न मार्ग बालाजी मंदिर रोड, इंदौर कोटा मार्ग, बस स्टैंड, माधव चौक से होते हुए समापन स्थल कुशवाहा समाज धर्मशाला पहुंची। शोभा यात्रा में राजस्थान के कलाकारों द्वारा आकर्षक वेशभूषा में घोड़े के साथ पैदल चलते हुए लव कुश डीजे भजनों की धुन में नृत्य करते हुए महादेव, पार्वती एवं राधे कृष्ण की आकर्षक मनमोहक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। समापन पर महाप्रसादी का वितरण हुआ। काफी संख्या में कुशवाहा समाज से महिला पुरुष शामिल हुए। श्वेत कला से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। सुवासरा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ को लेकर दबिश देते हुए सफलता हासिल की। मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा। नशा तस्कर नौजवानों के रगों में नशे का जहर घोलने का काम करने में लगे हैं। मंदसौर जिले के सुवासरा पुलिस द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे ही नशे के कारोबारी को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 अलग अलग मामलों में अवैध रूप से परिवहन की जा रही 3 तस्करों को पकड़ा है एवं 2 बाइक बरामद की। तस्कर बाइक से अवैध रूप से तस्करी कर रहे थे। पुलिस को मुखबिर सूचना मिली और तलाशी लेने पर 2 अलग अलग मामले में अवैध रूप से 3 किलो 50 ग्राम के करीब अवैध मादक पदार्थ थाना प्रभारी शिवांशु मालवी की टीम द्वारा पकड़ा। तीनों आरोपी को पकड़ते हुए तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि कहां से लाया था और कहां ले जा रहा था। सुवासरा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दोनों की क्या पूरी घटना बताएं। ये नशा मुक्ति अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा था कि अफीम और अन्य मादक पदार्थों में कार्रवाई करना है, जिसके तारतम्य में आज श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर और श्रीमान एसडीओपी महोदय सीतामऊ के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। आज दिनांक को हमको अलग अलग 2 सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक में सौनी हमारे गुमान सिंह और एक में चौकी प्रभारी रुनिजा विकास गहलोत के द्वारा कार्रवाई करके कुल 3-3.5 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम और 3 को पकड़ी हैं और जिसमें 2 बाइक और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरमालवा से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के सुसनेर विधानसभा से पूर्व विधायक और गौत संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे संतोष जोशी ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सुसनेर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पूर्व विधायक संतोष जोशी ने संघ के पूर्व प्रचारकों के साथ पार्टी बनाकर भी चुनाव लड़ने की बात कही। संतोष जोशी सुसनेर विधानसभा से 2008 में विधायक व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष के साथ ही करीब 18 वर्ष तक संघ के प्रचारक भी रहे। सुसनेर में पिछले 10 वर्षों के विधायकों के कार्यकाल से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। आगरमालवा से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। मुझे जब टिकट नहीं दिया, एक अच्छा अनुशासित कार्यकर्ता की दृष्टि से मैंने एक भी शब्द किसी से विरोध का नहीं कहा। 5 वर्ष में कार्यकर्ता और पार्टी का क्या हाल हुआ ये आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायक, वर्तमान विधायक 3 नंबर पर अगर चुनाव हारता है वो भी स्वतंत्र प्रत्याशी से, तो ये चिंता का विषय है। तो ऐसे में अगर पार्टी मेरे को कहेगी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं आज इस्तीफा देके स्वतंत्र हूं। नून हॉस्पिटल में निःशुल्क लीवर जांच शिविर संपन्न हुआ। हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला ने बताया कि लीवर जांच फाइबो स्कैन टेस्ट जिसकी कीमत 4 से 5 हज़ार होती है, नून हॉस्पिटल में यह जांच फ्री की गई। शिविर में 80 से अधिक मरीजों को परामर्श मिला, वहीं 50 से अधिक मरीजों के लीवर की जाँच हुई। इस अवसर पर नून हॉस्पिटल के डॉक्टर एच.एस. बिश्नोई, डॉक्टर रईस खान, डॉक्टर समरथ राम ने अपनी सेवाएं दी। साथ ही हॉस्पिटल की जीनत नून हरनाल मैनेजिंग ट्रस्टी, आमिर भाई मिठाईवाला चीफ फंक्शनरी ट्रस्टी, इस्माइल भाई मिठाईवाला ट्रस्टी के साथ हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवव्रत मुखर्जी, मैनेजर ऑपरेशन ईशा भटनागर, सहयोगी ब्रह्मानंद नागर व प्रदुमन मीणा स्टाफ मौजूद रहा।
ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड इंजरी होने पर प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाए। मैं डॉक्टर रईस अंसारी, सीनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, नून हॉस्पिटल, भवानी मंडी। घायल व्यक्ति के गर्दन को बिना सहारा दिए हुए ना हिलाएं। पहला व्यक्ति अपने दोनों हाथों को सर के नीचे ऊपरी पीठ को सपोर्ट करते हुए उठाए, बाकी लोग हाथ और पैर को उठाएं, एक समतल स्थान पर ले जाएं। दोनों पैरों को उठाएं जिससे कि रक्त का बहाव सिर की तरफ जाए। चोट लगे स्थान को साफ कपड़े से दबाएं और बैंडेज करें। मदद के लिए एम्बुलेंस बुलाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झालावाड़ के भवानी मंडी से, जहां पर भवानी मंडी में